हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है ये बताने से पहले मैं इसके थोड़े बैकग्राउंड पे चले जाते हैं कि जो आपने पढ़ा था इससे पहले कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि किसी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप हो जाता है। ये हमने अभी तक पढ़ा था, लेकिन इसमें रिवर्स सोचा गया। फैराडे ने रिवर्स सोचने की कोशिश की और उन्होंने सोचा कि अगर करंट से मैग्नेटिज्म डेवलप हो सकता है तो क्या मैग्नेटिज्म से करंट डेवलप करी जा सकती है। इसी चीज को कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है यही कॉन्सेप्ट आगे लीड करता है फॉर मेकिंग ऑफ अ जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वर्क पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहली चीज जो हमें समझनी होती है वो होती है मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स are generally the number of magnetic lines of force passing through a area are magnetic flux. Okay, so we can say if we consider a plane which is perpendicular to uniform magnetic field, then the product of magnitude of field and the area of the plane is called magnetic flux. Okay, and hence it can be said phi is equal to B dot A, which is equal to BA cos theta. Now let me explain this more. As let's say this is the area through which few magnetic lines of forces are passing. So this is the direction of magnetic lines of force, and the direction of area vector is this. जो प्लेन सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। अगर हम ऐसे कंसीडर करते हैं तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट। वाई स्केलर प्रोडक्ट? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया वेक्टर इज द वेक्टर क्वांटिटी, दोनों के प्रोडक्ट से स्केलर आ रही है क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब दो वेक्टर के प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी ऑब्टेन होती है तो हम स्केलर प्रोडक्ट को लगाते हैं। तो ये हो गया phi इक्वल टू B डॉट A। या फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ कोई एंगल बना रहा है, ओके, अगर एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड कोई एंगल बना रहा है तो उस समय इसी मैग्नेटिक फ्लक्स को BA cos थीटा कह दिया जाता है। तो ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स का। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज जनरली the scalar product of intensity of magnetic field to the area vector. Okay, so SI unit of magnetic flux is Weber. Okay, तो कई बार हम मैग्नेटिक फील्ड को भी वेबर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि B इज इक्वल टू phi बाय A होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी की SI यूनिट को कभी कभी वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है, और यही कारण होता है कि हम इसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। जो मैग्नेटिक इंडक्शन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है इसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ओके, और ये कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये चीज फैराडे ने बताई थी। तो फैराडे ने बताया था कि जब भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसका मतलब कि फ्लक्स चेंज होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी वजह से उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के डेवलप होने की वजह से अल्टीमेटली इंड्यूस्ड करंट फ्लो होती है। Okay, so Faraday discovered that whenever the number of magnetic lines of force or magnetic flux passing through a circuit changes and EMF is produced in the circuit, इसी EMF को induced EMF कहते हैं, और उसके वजह से उसमें करंट फ्लो होती है जिसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं। ये इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ केवल तब तक के लिए ही रहता है जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा तो इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ फ्लो होना, डेवलप होना बंद हो जाएगी वहां पे, और इसी फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने के 4 मेथड हैं, मैं चारों को एक एक करके एक्सप्लेन अभी करता हूं। पहला है बाय मूविंग अ मैग्नेट रिलेटिव टू द सर्किट, दूसरा है बाय चेंजिंग द करंट इन नेबरिंग सर्किट, थर्ड है बाय चेंजिंग करंट इन द सेम सर्किट, और चौथा है रोटेटिंग अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक एक करके चारों को समझते हैं। तो बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, लेट्स से ये कॉइल है और यहां गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है, आप एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इसके पास लेकर जाते हैं, तो मैग्नेटिक इंडक्शन से ये नॉर्थ पोलराइज हो जाएगा और इस तरह से करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक है, तो जब आपने ये तब हुआ जब आपने मैग्नेट को मूव कराया है, इसके पास लेके आने की कोशिश की है। यहीं अगर आप इस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को इससे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे तो जो पोलैरिटी है ये रिवर्स हो जाएगी और ये साउथ पोलैरिटी इसमें डेवलप हो जाएगी इस तरह से। ओके, सिमिलरली अगर आप साउथ पोल को इसके पास लेकर जाने की कोशिश करेंगे, साउथ पोल को पास लेकर जाने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, और जब आप साउथ पोल को दूर ले जाएंगे तो इसमें नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, इस तरह से नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये इंड्यूस करंट, ये जो पोलैरिटी डेवलप हुई, जो इंड्यूस करंट डेवलप हुआ है इसमें, वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने मैग्नेट को मूव कराया। तो जो पहला रीजन है मैग्नेटिक इंडक्शन का वो है टू मोशन ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। यहां मैं रिलेटिव मोशन इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने सोचा कि हम कॉइल और मैग्नेट दोनों को एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे, कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा। अगर आप मैग्नेट को मूव ना करें, कॉइल को मूव करें, तब भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ओके, फ्लक्स चेंज का बेसिक मीनिंग मैं समझा देता हूं एक बार। फ्लक्स चेंज का यह मतलब हुआ कि अगर यहां मैग्नेट रखा है और यहां पे एक कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे इस तरीके से निकल रही हैं, ये कई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, अब जैसे जैसे ये मैग्नेट और कॉइल आसपास आते रहेंगे, आप देखिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज होती जा रही हैं, चेंज होती जा रही हैं। इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसे कहते हैं चेंज ऑफ फ्लक्स, और इसी की वजह से इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है। दूसरा मैंने वहां तरीका बताया मैग्नेटिक इंडक्शन का, पहला था रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, और दूसरा मैंने बताया जब करंट एक सर्किट में चेंज होती है तो नेबरिंग सर्किट में वो इंडक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ये आप म्यूचुअल इंडक्शन में इसको डिटेल में समझेंगे, मैं थोड़ा अभी ब्रीफ में बता देता हूं कि ये अगर एक कॉइल है और ये एक रियोस्टेट है, अगर आप इसमें करंट को कम ज्यादा करते हैं और यहां पे एक सर्किट है नेबरिंग सर्किट, तो अगर इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से फ्लक्स डेवलप होता है, तो जब आप इसमें करंट की वैल्यू कम या ज्यादा करेंगे तो नंबर ऑफ लाइंस कम या ज्यादा होंगी। इनके कम और ज्यादा होने का मतलब हुआ कि फ्लक्स का चेंज होना, और इसी फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है। ओके, इन्हीं फ्लक्स के चेंज होने से इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है। ठीक है, दूसरा अगला मैंने बताया था कि उसी कॉइल में अगर करंट चेंज हो जाए, अगर आप इसी में करंट चेंज कर रहे हैं, रियोस्टेट से करंट को कम ज्यादा कर रहे हैं, तो इससे जो नंबर ऑफ लाइंस फील्ड लाइंस जा रही होंगी वो कम या ज्यादा होंगी, वेरी करेंगी। आप करंट कम ज्यादा करेंगे तो फील्ड लाइंस वेरी करेंगी, जिसकी वजह से भी फ्लक्स चेंज होगा और इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। अगला क्या है कि अगर आप कॉइल को रोटेट करें, सपोज करिए ये वैसे मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में आप एक कॉइल को रोटेट करने लग जाएं, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और आप इसे रोटेट करें, उसकी वजह से भी फील्ड लाइन चेंज होंगी। जैसे अगर ऐसे आप मान लीजिए कि इस तरीके की
हॉरिजॉन्टल लाइन से और मेरा हाथ एक प्लेन है कॉइल का। अब जैसे जैसे मैं अपने हाथ को घुमाऊंगा लाइन ऑफ फोर्स चेंज होंगी और जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा और इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से मैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस ईएमएफ डेवलप किया जाता है। ओके, अब इसके ऊपर फैराडे ने दो लॉ दिए थे, उनको हम समझते हैं। व्हाट आर द फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? द रिजल्ट ऑफ फैराडेज एक्सपेरिमेंट ऑन electromagnetic induction have been summed in the two ways, in the two laws. The first law says that when magnetic flux through a coil changes, then rate of change of flux depends on the induced EMF developed in the coil. Okay, it depends on the negative rate of change of flux induced in the coil, and hence we can say E is equal to minus delta phi B delta T. Delta phi B is फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है, इफ टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो हम क्या कहेंगे, जो इंड्यूस ईएमएफ है उसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस डी फाई बाय डी टी। ओके, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में एन है तब इसे लिखेंगे एन डी फाई बी डी टी, और अगर आप इस एन को अंदर ले जाएं तो ये जो एन फाई बी वैल्यू होती है इसे हम फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। फ्लक्स लिंकेज, जिसकी जो नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज कहते हैं, नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वेबर टर्न। इसके बाद आता है कि जैसे अभी मैंने आपको वहां लिखा था कि जो फर्स्ट लॉ है वो न्यूमैन्स लॉ से एक्सप्लेन किया गया है। तो न्यूमैन लॉ में क्या होता है, न्यूमैन लॉ में अगर हम एक मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट लें और कॉइल को मैग्नेट के पास लेकर अगर जाएंगे तो फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, जिसकी वजह से फ्लक्स इंक्रीज होगा। और अगर कॉइल और मैग्नेट के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा तो फ्लक्स लाइन कम हो जाएंगी और मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ जो है वो कम हो जाएगा। ओके, तो उस चीज को आप ऐसे समझिए, ये देखिए एक कॉइल का सिस्टम है। तो जब ये यहां आपको एक कॉइल में मैंने करंट लगा रखी है, जैसे जैसे कॉइल पास आएगी जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो इंक्रीज करेंगी। इन नंबर ऑफ फील्ड लाइन के इंक्रीज करने से एमीटर में करंट की वैल्यू इंक्रीज होने लगेगी। ये एक एमीटर लगा है जिसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज होते दिखेगी, और इससे ये पता चल जाता है कि इससे इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है। ओके, देन व्हाट इज सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ कहता है जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ होती है, ओके, जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट होती है वो उस रीजन को अपोज करती है जिससे वो डेवलप होती है। ओके, जिससे डेवलप हुई उसी को अपोज करती है। ठीक है, और ये जो लेंज लॉ है इसको यूज किया जाता है जनरली टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ। ओके, इसी लॉ को लेंज लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और करंट इन एनी सर्किट इज सच एज टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। दिस इज आल्सो नोन एज लेंज लॉ। अब इसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या दी थी लेंज ने, वो मैं आपको समझा देता हूं पूरा। यहां जो लिखा है वो मैं पूरी बात बताता हूं आपको। इसमें लिखा है मैंने कि एक मैग्नेट और कॉइल का हम एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं, और कॉइल के जब हम पास लाते हैं मैग्नेट को, सपोज आप करिए कॉइल के पास आप नॉर्थ पोल को लेके गए मैग्नेट के, तो जो कॉइल है वो नॉर्थ पोलराइज हो जाती है। अब क्योंकि मैग्नेट और कॉइल दोनों के पास सेम पोलैरिटी आ गई, तो आप मैग्नेट को कॉइल के पास लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहां पे क्या हुआ, नॉर्थ पोलराइज होने की वजह से रिपल्शन हुआ। तो आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो अगेंस्ट द अट्रैक्शन फोर्स करना पड़ेगा। सेकंड केस में अगर आप कॉइल को दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो अब इस दूर ले जाने की वजह से साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी और अब इन दोनों के बीच अट्रैक्शन हो जाएगा। तो अब आपको जो वर्क करना पड़ रहा है कॉइल को दूर ले जाने के लिए, वो करना पड़ रहा है टू अगेंस्ट दिस अट्रैक्टिव फोर्स। तो जिस रीजन से डेवलप हो रहा है उसी को अपोज कर रहा है। तो ये जो आपने एक्स्ट्रा वर्क किया, इसी वर्क की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ है,
और इसी की वजह से वहां करंट डेवलप हुई है। तो हम ये कह सकते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वही यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लिखा गया है यहाँ पे इसी बात को, इन द मैग्नेट एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज इन अकॉर्डेंस टू लेंज लॉ, दैट इज it opposes the motion of the magnet which produces it. Okay, when the north pole of the magnet is moved toward the coil, the induced current flows in the direction so that the near face of the coil acts as the magnetic north pole. Okay, and due to this the repulsion between the two poles will occur, and similarly when the north pole of the magnet is moved away from the coil, the direction of the induced current in such a way that it try to attract the coil. Okay, the direction of the induced current in the coil, near face of the coil will be south, and due to which it attracts the magnet, and therefore work now has to be done moving the magnet, and this work is mechanical energy, and hence this mechanical energy is converted into electrical energy, and therefore we say that लेंज लॉ फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, एक बार मैं थोड़ा सा और इसे एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर यहां पे आप मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास लेके जाते हैं तो यहां नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से यहां रिपल्शन होगा, और अगर आप नॉर्थ को दूर लेकर जाते हैं तो यहां ये अपोजिट पोलैरिटी होगी, जिसकी वजह से यहां अट्रैक्शन होगा। सो इन बोथ द केसेस वर्क हैज टू बी डन टू चेंज फ्लक्स। So this mechanical energy is converted into electrical energy. In this case, this is all about Lenz law. तो ये मैंने जो अभी वहां बना के दिखाया है यही है फिगर। ठीक है, अगर आप फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो आपको कॉइल के पास लाना पड़ेगा, उस केस में रिपल्शन होगा, मतलब वो दूर करने की कोशिश करेगी। ठीक है, और जब आप उसको दूर ले जाने की कोशिश करेंगे तो अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब हुआ कि जो इंड्यूस फील्ड है वो डिक्रीज होने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। हम बात करते हैं डायरेक्शन क्या होती है इंड्यूस करंट की। उसको हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से समझ सकते हैं कि अगर हम अपने थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को इस तरह स्ट्रेच करें कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो जो थंब होता है ये मोशन ऑफ द कंडक्टर को, ये आप देखिए यहां पे फिगर, जो थंब है ये दिखाएगा मोशन ऑफ कंडक्टर को। ये जो फोर फिंगर है, राइट हैंड रूल है, थंब मोशन ऑफ कंडक्टर, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है ये दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर दिखा रही है करंट इंड्यूस इन द कंडक्टर को। ठीक है, मोशन, मोमेंट ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस करंट। ओके, मोशन ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं राइट हैंड रूल से। अब हम बात करते हैं व्हाट इज इंड्यूस चार्ज एंड इंड्यूस करंट। ओके, अभी तक हमने इंड्यूस ईएमएफ के बारे में पढ़ा है, हम समझते हैं व्हाट इज इंड्यूस करंट एंड व्हाट इज इंड्यूस चार्ज। तो इंड्यूस करंट क्या होती है? I is equal to E upon R. I is minus N डेल्टा phi upon डेल्टा T by R, और यहां से इंड्यूस करंट आ गई माइनस N by R डेल्टा phi upon डेल्टा T. This is the formula for induced current. And then for induced charge, Q is equal to current into time interval. Current we have so we just cut it out. This is induced charge, this is induced current, and that is induced charge. Okay, after this
मेथड्स ऑफ चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, किन मेथड के थ्रू हम मैग्नेटिक फ्लक्स को बदल सकते हैं, कैसे चेंज किया जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके बारे में समझते हैं। तो द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल ऑफ एरिया विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला phi इक्वल टू BA cos थीटा है। तीन तरीके होते हैं फ्लक्स चेंज करने के। पहला तरीका होता है बाय रोटेटिंग द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप कॉइल को रोटेट करेंगे तो उससे फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो यहां मैंने दिखाया है आपको, ये फॉर्मूला था। अगर आप डी थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो ये डी थीटा बन जाती है एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, और इसका मतलब कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी पे। मतलब अगर आप कॉइल को रोटेट करते हैं तो उससे इंड्यूस ईएमएफ चेंज हो जाता है, वेरी हो जाता है। दूसरा है यहाँ पे बाय चेंजिंग एरिया। अगर आप कॉइल को अंदर या बाहर पुल करते हैं तो उसकी वजह से भी फील्ड चेंज हो जाता है। अगर ये सपोज करिए मैग्नेटिक फील्ड है और आप, ये एक कॉइल है, इसको लेफ्ट साइड में अंदर लाएं, ठीक है, या बाहर की तरफ ले जाएं, दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो पास हो रही हैं ये चेंज होंगी, जिसकी वजह से ईएमएफ बदल जाता है, फ्लक्स बदल जाता है और इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है। अगला जो है इसमें वो है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज कर देते हैं उससे भी जो फ्लक्स होता है वो बदल जाता है। आप अगर इस फॉर्मूले को देखें डी फाई बाई डी थीटा, इसकी वैल्यू को हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप जो बी ए cos थीटा हमने लिखा था तो बी को हमने यहाँ रख दिया, क्योंकि आप फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड को इस बार चेंज करता दिख रहे हैं, तो बी को हमने टी के साथ लिख दिया और बाकी चीजों को कांस्टेंट करके बाहर निकाल दिया। ओके, तो ये तरीका होता है। तीन तरीके हैं यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ डेवलप करने के या फ्लक्स चेंज करने के। पहला तरीका था बाय रोटेशन ऑफ द कॉइल, दैट मीन्स बाय चेंजिंग द थीटा। द सेकंड है बाय चेंजिंग द एरिया। आप कॉइल के एरिया को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बाहर ले आते हैं तो फ्लक्स चेंज हो जाता है। और तीसरा तरीका है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उससे भी इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है। अब हम समझते हैं मोशनल ईएमएफ के बारे में। मोशन ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मोशन ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मोशनल ईएमएफ ब्रैकेट में लिखा है, तो मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो आपको लिखना है मोशनल ईएमएफ इज द वोल्टेज जनरेटेड व्हेन अ कंडक्टर मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड. This phenomenon is a result of Faraday's laws of induction, which states that changing magnetic field induces electromotive force. So definition केवल motional EMF की इतनी ही है कि जब when a conductor moves in magnetic field, then a potential difference is applied across its end, and this potential difference is known as motional EMF because it has been produced due to the motion of conductor. तो अगर इस फिगर में हम समझें कि L लेंथ का कंडक्टर है जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हैं, तो इसकी वजह से फ्लक्स कैसे चेंज होता है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये एक रॉड है, ये पी क्यू है, लेट से पी और क्यू, और हम इसको यहां पे मूव कर रहे हैं। अब हम राइट हैंड रूल को लगाते हैं। ये है मोशन ऑफ कंडक्टर, ये है मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस करंट ऊपर की ओर ऐसे डेवलप हो जानी चाहिए थी। मोशन ऑफ कंडक्टर थंब से, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड, तो इंड्यूस करंट ऊपर की ओर डेवलप होनी चाहिए थी। तो दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस करंट कब डेवलप हुई होगी, जब इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ होगा, ठीक है। इसका मतलब इफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस
a potential difference applied across ends of PQ is V, then इन इक्विलिब्रियम यहां पे जो चार्ज रखा होगा उस पे दो फोर्सेस एक्ट करेंगे, एक फोर्स मैग्नेटिक और दूसरा फोर्स इलेक्ट्रिक। सो इन इक्विलिब्रियम जो इलेक्ट्रिक फोर्स है यहां पे वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए था, तो ये होता है QE और ये हो जाएगा QVB sin 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ कंडक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो एस फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट E is equal to V upon L, तो हम यहां लिखेंगे और ये कट गया और ये फॉर्मूला होता है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ और मोशनल ईएमएफ ड्यू टू अ कंडक्टर व्हेन इट इज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हम समझ लेते हैं जहां मोशनल ईएमएफ लगता है और न्यूमेरिकल में कई बार ये यूज होते हैं, इसलिए मैं बताता हूं कि अगर इफ द एक्सेल ऑफ अ व्हील ऑफ ट्रेन रनिंग ऑन रेल कट्स द फ्लक्स लाइन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अगर जो एक्सेल है ट्रेन का वो इस तरीके से चल रहा हो कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उसको लगातार कट करे, इसका मतलब फ्लक्स लाइन को चेंज करते हुए जाएगा, तो इसका मतलब फ्लक्स लाइन चेंज होने की वजह से वहां इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा बिटवीन द एक्सेल ऑफ द ट्रेन। ओके, इसी तरीके से जो एरोप्लेन के विंग हैं उनमें भी अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहे हैं एक किसी पर्टिकुलर हाइट में, तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है इसको इसके वर्टिकल कंपोनेंट को ये कट करेंगे, इसके अगर प्लेन हॉरिजॉन्टल हैं तो जो वर्टिकल लाइंस हैं उसको लगातार कट करते चलेंगे, इसका मतलब फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से प्लेन के दोनों विंग्स के ऊपर जो होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है। ठीक है, however the aeroplane is landing down and its wings are in east west direction, then wings cut the flux line of the horizontal component of earth magnetic field and again a potential difference is induced। जब ये नीचे की ओर उतर रहा होता है लैंड करते टाइम, और अगर लैंड करते टाइम इसके जो विंग्स हैं वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हुए, तो आपकी बार ये अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करने लगेगा, क्योंकि अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है, जबकि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होने की वजह से इसके विंग्स अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करने लग जाएंगे और एक बार फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस दोनों विंग्स के बीच डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने विंग्स को करके उतरता है तो कोई भी फ्लक्स लाइन चेंज नहीं होगी। ठीक है, कोई भी फ्लक्स लाइन चेंज नहीं होगी, क्योंकि फ्लक्स लाइन जो होंगी इस बार विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगी, जिसकी वजह से कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं हो पाता है, कोई भी नया पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होता है। ओके, दूसरा केस है, अगर एक कंडक्टिंग रॉड है जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है और उसको आप फ्रीली ऐसे छोड़ दें, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की तरफ छोड़ दें, तो ऐसे समय में भी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, जैसे कि वो प्लेन के विंग्स कट कर रहे थे, और एक बार फिर से पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाएगा अक्रॉस द रॉड। लेकिन अगर आप इसी को नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में करके ड्रॉप करेंगे, तो क्योंकि आप फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और जो रॉड का मोशन है वो सेम डायरेक्शन में होने लगा, तो इस वजह से फ्लक्स लाइन कट नहीं करेंगी और कोई भी ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। इसी तरह से अगर एक प्लेयर है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अपने हाथों को करके रन कर रहा है, तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, जिसकी वजह से फ्लक्स लाइन चेंज होंगी और इसके दोनों हाथों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपने हाथों को साउथ नॉर्थ की डायरेक्शन में करके दौड़ता है,
तो कोई भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कट नहीं होंगी, फ्लक्स चेंज नहीं होगा और कोई पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। ठीक है। अब हम समझते हैं मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग अ कंडक्टिंग रॉड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, किस तरीके से आप मोशनल ईएमएफ डेवलप कर सकते हैं किसी रॉड को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने के लिए। ओके, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड। और ये एक रॉड है, इस पॉइंट पे फिक्स करके हम यहां रोटेट कर रहे हैं इसे। इसकी लेंथ है L और ये एंगल है लेट से डेल्टा थीटा, या हम मान लेते हैं D थीटा, या डेल्टा ही थीटा भी लिख लें। OAB। तो आर्क इज इक्वल टू होता है एंगल इंटू रेडियस। तो आर्क हो गई AB, एंगल हो गया एंगल AOB और रेडियस हो गई OA। तो ये हो गया AB इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इंटू L। ओके, देन चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया क्योंकि एक ट्रायंगुलर एरिया है, इट इज हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। सो डेल्टा A is half L delta theta into L. So delta A is equal to half L square delta theta. अब इंड्यूस ईएमएफ होता है, इंड्यूस ईएमएफ E बराबर मॉड ऑफ E इक्वल टू होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा फाई इज B इंटू ए डेल्टा E, B डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा A हो गया हाफ L स्क्वायर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। E is equal to half B एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा इज सो हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर। ठीक है, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड इन रोटेटिंग अ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, प्रूफ ऑफ फैराडे लॉ और इसके आगे का सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एडी करंट, इन कॉन्सेप्ट के बारे में हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास में हम यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।